विमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में बड़ी आसानी से पास हो गया, लेकिन इस बिल के पास होने पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यह बिल हमारा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे जानने के लिए हमें इस बिल के इतिहास को जानना होगा, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल आखिर है क्या। इस बिल के अकॉर्डिंग लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में विमेन के लिए 33% सीट्स रिजर्व करी जाएंगी और ये एक्ट जब से इंप्लीमेंट होगा उसके 15 साल बाद तक वैलिड रहेगा। 15 साल बाद इसे कंटिन्यू करने के लिए फिर से इसे पार्लियामेंट से पास होना होगा। विमेन्स रिजर्वेशन बिल के इतिहास की बात करें तो साल 1987 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की लीडरशिप के अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने काफी सारी रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें से एक थी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन इलेक्टेड बॉडीज। और इसके बाद सबसे पहले 1990s में लोकल बॉडीज में 1/3 सीट्स औरतों के लिए रिजर्व करी गई थी। लोकल बॉडीज के बाद विमेन रिजर्वेशन को स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट में देने की बात उठने लगी। सितंबर 1996 में जब देवे गौड़ा भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, तब इस बिल को पहली बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा गया था, पर लोकसभा के डिसॉल्व होने की वजह से यह बिल पास नहीं हो सका। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब एक बार फिर इस बिल को पास करने की कोशिश करी गई, लेकिन इस बिल को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिल पाए। 2008 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, तब यूपीए की सरकार ने इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा। आपको बता दूं कि 1998 से 2008 के बीच भी कई बार इस बिल को पास कराने की कोशिश होती रही थी, लेकिन जब 2008 में राज्यसभा में यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो इसे 2 साल लग गए पास होने में, और 2010 में जाके राज्यसभा ने इस बिल पर मंजूरी दी। यह बिल 2010 में राज्यसभा में तो पास हुआ, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे कभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया तो कांग्रेस के एलाइज जो इस बिल के अगेंस्ट थे वो इनका साथ छोड़ देंगे और इनकी सरकार गिर जाएगी। 2014 में बनी एनडीए की सरकार और बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि वो औरतों को 33% रिजर्वेशन देंगे, और 2019 में फिर से इस प्रॉमिस को रिपीट किया गया एंड फाइनली अब 2023 में जाके ये बिल लोकसभा से पास हो गया है और इजीली राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। अब बात करते हैं इस बिल के प्रोज की। यह बिल औरतों को एम्पावर करेगा, क्योंकि जब 1/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट औरतें होंगी तो वो विमेन रिलेटेड मुद्दों को ज्यादा अच्छे से हाईलाइट कर पाएंगी। आज के समय में औरतों के अगेंस्ट क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। विमेन में न्यूट्रिशन की कमी देखी जा रही है, तो यह आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए औरतों का डिसीजन मेकिंग में होना बहुत जरूरी है। इस बिल के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं कि रिजर्वेशन की वजह से वोटर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे कि उन्हें विमेन कैंडिडेट को ही चूज करना होगा, और मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई मेल एमएलए या एमपी बहुत अच्छे से काम करता है, तो लोग चाहेंगे कि वो दोबारा पावर में आए, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगर नेक्स्ट इलेक्शन में वो सीट विमेन के लिए रिजर्व हो जाती है तो वो मेल कैंडिडेट वापस से एमएलए या एमपी नहीं बन पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपका इस बिल को लेकर क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।